महान ईश्वर परमेश्वर का मैं धन्यवाद करूंगा और आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की भी पेश करता हूं। आज हमें फिर से प्रभु का वचन प्रकाशित वाक्य में से सीखने का अवसर परमेश्वर ने हमें प्रदान किया है और मंगलवार को होना था, लेकिन मेरा और किसी मीटिंगों की वजह से 8 बजे से हमारे दूसरा मीटिंग चालू होता था और मैं कुछ व्यस्तता में भी था, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन आप लोगों के सहयोग आज के लिए हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करने के साथ ही साथ आप लोगों का भी ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए धन्यवाद करता हूं। प्रभु आपको भी आशीषित करें। आवाज बराबर आ रहा है ना? कोई पंखे का आवाज वगैरह तो नहीं? नहीं, क्लियर है। ठीक है, थैंक यू। तो हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 7वां पद से लेकर हम सीख रहे हैं फिलाडेल्फिया की कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह ने कैसे सराहा और कैसे उनकी थपथपाई किया। तो उस बात हम सीख रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। यानी प्रभु यीशु मसीह उनका अंगीकार किया, अटेस्टेशन, अप्रूवल किया। दूसरे बात हमने देखा कि उन्होंने प्रभु की वचन को वचन पाळले। उसकी पालन किया, वचन को माना। और तीसरी बात हमने देखा, बोलिएगा। उन्होंने यीशु मसीह का नाम से इनकार नहीं किया। यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं किया, जबकि प्रभु का वचन की पालन करना और यीशु मसीह के नाम के इनकार नहीं करना, ये दोनों प्रतिकूल परिस्थिति में उन्होंने किया। वचन को मानने लायक परिस्थिति नहीं था और यीशु के नाम को थामे रहने का अनुकूल वातावरण नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने प्रभु के वचन को माना और यीशु मसीह की इनकार नहीं किया। प्रेज़ गॉड। और चौथी बात, तीन बातें देखे थे ना? ठीक है, ओके। एक और बार हम उसकी 8वां और 9वां पदों को पढ़ेंगे। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। 10वां पद भी, अगला पद भी पढ़ लो बेटा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के
परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो इन वचनों में भी प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की कलीसिया को सराहते हुए कुछ और भी बातें बताया है। तो उनमें से 3 बातों को हमने सीखा। 3 बातें। तो उसमें हमने पाया है कि तुम्हें थोड़ी सी तो है शक्ति, सामर्थ्य तेरा थोड़ी सी है, फिर भी तूने मेरे वचन की पालन किया और मेरे इनकार नहीं किया। परिस्थितियों में बिल्कुल पढ़कर हम प्रभु की इनकार नहीं करें। परिस्थितियों में पढ़कर हम परमेश्वर की वचन से हटे नहीं। ये शिक्षा अभी तक हमने पाया है। और उसकी 10वें पद में लिखा हुआ है कि तूने मेरी धीरज की वचन को थामे रखा। That means the church kept the word of patience. The word of patience. या फिर हम यहां पर देख सकते हैं पेशेंस या एंड्योरेंस, धीरज की वचनों को थामे रखा। उसका ये मतलब है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया धीरज रखने वाली कलीसिया थी। धीरज का मतलब हम मालूम है ना, क्या है धीरज का मतलब? वेटिंग करना, धीरज का मतलब संयम। संयम संयम, ठीक है। संयम और कुछ? इंतजार करने, इंतजार करना, ठीक है। सहनशील, सहनशीलता, हाँ। आप लोगों ने बताया ये सभी अर्थ उसमें है। सहनशीलता है और बड़े क्षमा के साथ इंतजार करते रहना या सहते जाना, ये सारे मतलब उसका है। यहां पर अंग्रेजी में ऐसे लिखा है, बिकॉज यू हैव गार्डेड and kept my word of patient endurance, have held fast the lesson of my patience with the expectant endurance that I give you. यानी प्रभु यीशु मसीह की वायदा का इंतजार करते या फिर उम्मीद करती हुई इस कलीसिया दुखों को, कष्टों को सहती गई। यह प्रभु के लोगों का एक विशेषता होनी चाहिए, धीरज। आत्मा का फल में भी आता है धीरज। संयम उसका एक पहलू है, इंतजार करना उसका एक पहलू है।
सहते जाएं। सहेंगे लेकिन बिना आशा की, नहीं, आशा है और इसलिए सहेंगे। हाँ बस वो है। ये केवल सहनशीलता, साधारण सहनशीलता ना समझे इसको। अभी हम लोग इधर मुंबई में, आपको मालूम है लोकल ट्रेन चलती है, खास तौर पर सुबह और शाम इतनी भीड़ होती है कि 25 सेकंड के अंदर कई सारे लोगों को उतरना चढ़ना होता है। काफी सारे लोग बाहर लटक लटक करके चलते हैं। इतनी भीड़ कि आपको चढ़ना और चलना नहीं पड़ेगा, बस खड़े रहना, आप अपने आप अंदर या बाहर हो जाओगे, इतनी भीड़ है। मानो भीड़ में हम फंस गए। शायद थोड़ा सा पैर रखने की जगह मिल गया तो मिल गया, कहीं पकड़ने को तो मिला, नहीं तो उधर दरवाजे पर लटकने वाले एक हाथ से आपको ऐसे घेर लेते हैं। गाड़ी छूट गए, गाड़ी वाले ये नहीं देखेंगे आप लटक रहे हैं या फिर आप टपक रहे हैं, ये कोई बात ही नहीं है। वे चलेंगे। गाड़ी छूट गए, उतरने लायक हम है ही नहीं। शायद कभी कभी ऐसे देखने को मिलता है, किसी का एक जूता उतर गया, वो लेने वो उतर नहीं सकता है, फिर कुछ लोग अंदर जाके दूसरा जूता भी फेंक देते हैं, चलो भाई कोई उठा के ले जा रहे तो दोनों लेके जाने दो। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी भीड़ में जो चढ़ गए, अंदर भी नहीं जा पा रहे हैं, बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं, लटक लटक करके जा रहे हैं। अगला स्टेशन तक कम से कम तो वो जाएगा, लेकिन वो संसार की सहनशीलता, संसार के संयम, संसार की धीरज होता है। मतलब मजबूरी में सहते जाना। इट इज नॉट बाय चॉइस। संसार का जो धीरज है अपने चुनाव के हिसाब से नहीं है, मजबूरी में है। लेकिन मसीही धीरज मजबूरी में नहीं, परंतु मंजूरी से है। मसीही धीरज जो है मजबूरी में नहीं है, परंतु मंजूरी से, बड़े आनंद के साथ, बड़े आनंद के साथ। और संसार की जो धीरज है कोई आशा या उम्मीद के साथ नहीं है, परंतु मसीही धीरज बड़े आशा के साथ है, बड़े आशा के साथ। क्या है? मसीही लोगों की आशा, जिसकी वजह से हम धीरज धरते हैं। प्रभु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। प्रभु जल्दी आने वाला है और हमें कुछ मिलने वाला भी है। जहां हमें कुछ नहीं मिलेगा वहां तो कोई सौदा होता ही नहीं अपना। तो प्रभु को ये मालूम है
इसीलिए प्रभु ने हमको वायदा भी दी है। कैसी वायदा दिया है हमें प्रभु ने दिया? वायदे का विशेषता क्या है? सर्वकालिक जीवन और जीवन का मुकुट। जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। वो प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदा। ये वायदा किस तरह का है, उस वायदे की विशेषता पत्रस हमें बताता है। दूसरा पत्रस 1:4 को पढ़िएगा। दूसरा पत्रस 1:4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम आहट से छूटकर जो संसार में बुरी बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। किस तरह की वायदा? उन वायदों की विशेषता क्या है? क्या है बहुमूल्य रोहन? आपने पढ़ा था ना? बहुमूल्य संसार की अभिलाषा से सारा जय वो पाने उद्दे, वाली। वो उद्देश्य है। उस आशा का विशेषता 2 बात बताया है। पहला है, बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी। हाँ, बहुमूल्य है, और दूसरा बहुत ही बड़ी है। प्रभु ने हमें दिया हुआ वायदे, जिसकी उम्मीद में हम सह सकते हैं, धीरज धर सकते हैं, वो है कैसा वायदा? बहुमूल्य। उसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते। और दूसरा है बहुत ही बड़ी, बहुत ही बड़ी। उसका माप नहीं ले सकते। बहुमूल्य, जिसका मूल्यांकन नहीं हो सकता। बहुत ही बड़े, जिसका मापना नहीं होगा। उतना बड़ा प्रतिज्ञाएं हमें दी है, वायदे प्रभु ने हमें दी है। तो उस वायदे की वजह से हमारे अंदर क्या रहता है? धीरज, सहते रहते हैं। तो मजबूरी में नहीं सहते हैं हम, अपने जानबूझ करके चुनाव के कारण खुशी से, मंजूरी से सहते हैं। दूसरा, आशाहीन होकर के नहीं, परंतु बड़े आशा के साथ। वो आशा प्रभु ने हमें दिए वायदे हैं। उन वायदों की विशेषता वो बहुमूल्य और बहुत ही बड़े हैं। अब मैं आपको रोमियो 5:3 में ले जाऊं। रोमियो 5:3। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेज गॉड। वहां बताया कि हम क्लेशों में भी घमंड करते हैं।
हम क्लेशों में भी आनंदित होते हैं। कारण क्या है? क्लेशों से क्या होता है? धीरज। धीरज। धीरज से खरा निकलना। खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा। 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 उस आशा के कारण है हम जो आनंदित होते हैं। अब उसका दूसरा वचन भी पढ़ लीजिए, तब तीसरा वचन का मतलब समझ में आ जाएगा। जिसके द्वारा रोमियो 5 का दूसरा वचन। हाँ बेटा पढ़ो। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें, मतलब परमेश्वर की महिमा की आशा के वजह से हम धीरज धरते हैं। हम धीरज जब धरते हैं तो हमारे सामने एक आशा है। धीरज धरना, सहना, सहते जाना, बुड़बुड़ाते हुए, बुड़बुड़ाते हुए नहीं। हम यीशु मसीह के चेले हैं, दुनिया में धूम मचाते हैं। एक गाना है, मुझे बहुत पसंद है वो गाना। उसमें एक ऐसा लाइन लिखा है, हम उफ तक नहीं करने वाले हैं, हम रंज के सहने वाले हैं, उफ तक नहीं करने वाले हैं। हम क्या सहेंगे? रंज को, दुख को, निंदा को, क्लेशों को, कष्टों को, यहां तक मृत्यु को भी हम सह लेते हैं। कष्टों को, नष्टों को सह लेते हैं। हम रंज के सहने वाले हैं, लेकिन उस समय भी क्या नहीं कहेंगे? उफ तक नहीं कहने वाले हैं। उफ मतलब हम लोग कभी दर्द में होते तो बोलता ना उफ। हम लोग मलयालम में बोलते हैं अयो अयो। इसीलिए मुझे याद है कि हम लोग जब प्रभु में आए थे, उन समयों में प्रभु के लोग कभी अयो शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। मलयालम में अयो शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे। अयो जो है दर्द, निराशा का शब्द है। उफ उफ। लेकिन मसीह के चेले उफ तक नहीं करने वाले हैं, भले ही वे रंज को सहते जाएं। वे रंज को सहते जाएं। समझ में आ रहा ना? तो धीरज मतलब है सहते जाना। कैसे? आनंद के साथ। किस लिए है आनंद? इसीलिए कि हमें एक आशा रखा हुआ है। हमें प्रभु ने बहुत ही बड़े और बहुमूल्य वायदे दिए हैं। रोमियो 5 का 2 में उसका दूसरा भाग में बताया कि हम घमंड करें किस बात पे?
किस बात पे? परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर की महिमा की आशा। परमेश्वर की महिमा की आशा। जिस वचन जो पढ़ते हैं ना, उसी वचन में से हमें उत्तर पाना है। परमेश्वर की महिमा की आशा प्रभु ने हमें दी है। मतलब हमको महिमा की आशा दिया गया है। हम जब कष्टों को झेलते हैं, मुसीबतों को सहते हैं, कष्ट नष्ट को उठाते हैं, तो हमारे अंदर एक आशा है। हम क्या प्राप्त करेंगे? महिमा का शरीर। महिमा को प्राप्त करेंगे। किसकी महिमा? परमेश्वर। परमेश्वर की महिमा या यीशु मसीह की महिमा। पहला पत्रस 5:10 पढ़िएगा। पहला पत्रस 5:10। और दूसरा कोई पढ़ेंगे? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 उसकी 14। एक जन पढ़ें पहला पत्रस 5:10। दूसरा एक जन पढ़ें दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14। हाँ, पढ़ लीजिए। कोई भी 2 जन पढ़ लो। अब रोहन को पढ़ने परमेश्वर के लिए मना नहीं किया। ओके। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारी थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। हालेलुया। वहां पर सनातन परमेश्वर का धन्यवाद करता है पतरस। उसने हमें बुलाया है किस लिए? क्या प्राप्त करने के लिए? कौन सी महिमा? अनंत महिमा। अनंत महिमा। यीशु मसीह में परमेश्वर के अनंत महिमा को पाने के लिए हम बुलाए गए हैं। हाँ, अब दूसरा कोई पढ़ लीजिए। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:14 वचन। जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। किसकी महिमा को प्राप्त करें? यीशु मसीह की महिमा। मत सोचें कोई कि हमको वो महिमा मिलेगा जो आदम को पहले था। कई सारे लोग यही सोचते हैं कि हमको वो महिमा मिलेगा। किसकी महिमा? आदम पाप करने से पहले जो महिमा था, वो महिमा हमें मिलेगा करके कई सारे लोग सोचते हैं और सिखाते भी हैं। और कुछ लोग सोचते हैं स्वर्गदूतों के जैसे महिमा हम प्राप्त करेंगे। ठीक है ना? ये दोनों सही है या गलत है? या सही भी है और गलत भी है? प्रभु यीशु की महिमा। ये अभी जो बोला है वो दोनों सही है कि गलत है? स्वर्गदूतों की साक्षी तो नहीं, जो भी है परमेश्वर की साक्षी। तो आदम के जैसा होगा फिर? नहीं। बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल इस बात से वाकिफ हो हम कि हमें जो महिमा मिलेगा वो न आदम की महिमा
जो अदन की वाटिका में उसे था, ना वो महिमा नहीं, और ना ही किसी स्वर्गदूतों की महिमा, परंतु हमको वो महिमा मिलेगा जो प्रभु यीशु मसीह आपका ही महिमा। वही हमने थिस्सलुनीकियों से पढ़े। पतरस ने कहा वो महिमा किसकी महिमा है? परमेश्वर की महिमा। उसका नाम है अनंत महिमा, जिसका हम माप नहीं ले सकते। बेमाप का, बेबाप का महिमा हम प्राप्त करेंगे। तो ये जो आशा हमारे अंदर है, तो हम क्या करते रहेंगे? धीरज धरते रहेंगे। हाँ बिल्कुल, धीरज धरते रहेंगे। अब मान लीजिए स्वरूप सिस्टर और जोली आंटी दोनों बस में यात्रा कर रही हैं, तो स्वरूप सिस्टर जोली आंटी को धीरे धीरे धकेल 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 कर, या उनकी सारी सामान उठा के सीट पे रख के इनको बैठने नहीं दिया। जोली आंटी ने थोड़ा थोड़ा खसक खसक करके आखिरी में उनको बैठने की जगह ही नहीं मिला तो खड़ी होने लगी। तब अश्विनी सिस्टर जाके बोलती हैं, क्यों ऐसे करना है? उसके सामान सब उठा के फेंक दे और आप उधर बैठ जाओ। क्यों, उसको ठेके में मिला क्या? जोली आंटी बोलती हैं, छोड़ो ना, 2 स्टॉप की तो बात है, 2 स्टॉप के बाद मैं उतरने वाली हूं, मैं अपने घर जाने वाली हूं, वहां तक कोई मुझे धकेल धकेल के सोफा से गिराएंगे नहीं। ये तो सफर में ठीक है, होता है। इसी तरह प्यारों, जब हम इस संसार में हैं, संसार में बहुत सारे कष्ट, क्लेश, मुसीबत, मुश्किलें हैं। हम लोग उसकी परवाह नहीं करते हैं, यह जानकर कितने देर के लिए? 2 स्टेशन के लिए हैं। हाँ, 2 पल के लिए कोई उठा ले जा रहे कोई चीज तो ठीक है। हम लोग जब ट्रेन में यात्रा करते हैं, मुंबई के बाहर कहीं जाके वापस आते हैं, तो जहां तक आखिरी स्टेशन तक का टिकट ले लेते हैं, आखिरी स्टेशन में ही अक्सर उतरते हैं। तो कल्याण से लेकर कुछ भीख मांगने वाले या फिर कचरा उठाने वाले डिब्बे में आ जाते हैं। हमारे पास में शायद हमने 15 रुपया में, 20 रुपया में खरीदा हुआ पानी का बोतल है, आधा कुछ हमने पानी पिया, बाकी रखा है। तो ये मांगने वाले आकर के पूछते हैं, ये बोतल मुझे दे दो, बोतल मुझे दे दो। हम लोग उस समय ये नहीं बोलते हैं, मैंने 20 रुपया के खरीदा हूं, ये तुम्हें देने के लिए थोड़ी है। लेकिन हम यह जानकर वो उठाने देते हैं कि ये हमारे आखिरी स्टेशन है, हम यहीं उतरने वाला है। तो वो 15 रुपया का, 20 रुपया का पानी का बोतल कोई उठा के ले जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं होती। उसी तरह मसीह यीशु की या परमेश्वर की महिमा की आशा जिनके अंदर है, वे इस संसार में कष्टों को, मुश्किलों को,
मुसीबतों को सह लेते हैं, धीरज धरते हैं उन सबके सामने, यह जानकर कि हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। क्या प्राप्त होने वाला है? महिमा, महिमा प्राप्त होने वाला है। प्रेज गॉड। मुझे मालूम है जो विदेशों में जाते हैं ना, मान लीजिए अरब देश में कहीं आप कोई गए, अनिकेत मानो अभी चला गया कहीं नौकरी के लिए विदेश में, इधर से बाल बाल सब कटवा करके गया था, वहां जाके अभी बढ़ गया, बाल कटवाने जाए तो ये पहले पूछेंगे कितना, बोलते वहां का विदेशी रुपया के हिसाब से हैं, वे बताते हैं इतना। तो अनिकेत वहीं खड़ा होकर के उसको रुपया में बदलते हैं। अरे बाप रे, हमारे उधर तो मान लीजिए आप अमेरिका गया, अमेरिका में जाकर के बाल कटवाने जाएं तो वहां पर मान लो बोला कि $10 है, हमारे यहाँ रुपया चलता, वहां डॉलर चलता है, तो $10 है। तो अनिकेत सोचेगा $10 मतलब रुपया में कितना? $1 अभी मेरे ख्याल से 80 रुपये के आसपास कुछ है। अगर ऐसे हैं तो $10 का मतलब 10 नहीं है, 10 से भी ज्यादा, हमें ऐसे ही बोला। 10 का मतलब 800 रुपये कुछ हो गया ना, 800 रुपये। 800 रुपया। अनिकेत सोचा कि ये इतने में तो मैं पूरा 1 साल कटवाता था, ये तो एक ही बार के लिए। क्या करने लग जाता है? तुलना करने लग जाते हैं, तुलना। ठीक इसी प्रकार हमको भी इसी संसार में रहते समय, दुख उठाते समय हमारे यहां की दुखों को स्वर्ग राज्य की महिमा के साथ क्या करना होगा? तुलना करना होगा। पढ़ लीजिए 2 कुरिन्थियों 4 का 16 और 17। 2 कुरिन्थियों 4 का 16-17। इसलिए हम ही आप नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं की नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। 17वां पद में पौलुस तुलना करता है। किन किन बातों की तुलना? हमारे अभी की पल भर के दुखों को प्रभु के राज्य में हमें मिलने वाला आनंद महिमा के साथ। प्रेज गॉड। रोमियो 8 का 18 भी पढ़ें। रोमियो 8 का 18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख
और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। जब ये बात मालूम हो जाए ना, इस आशा के लिए हम क्या करते जाएंगे? धीरज से सहेंगे। हालेलुया, धीरज से सहते जाएंगे, धीरज धरते जाएंगे, धीरज धरते जाएंगे। वो है प्रभु यीशु मसीह ने फिलडेल्फिया की कलीसिया से कहा, तूने मेरे धीरज की वचन को थामा रहा। उसका मतलब है हमें धीरज धरना है। धीरज हम कब धरते हैं? क्लेशों में, दुखों में। जब दुख नहीं तो फिर सहने की बात ही नहीं होता है। इसीलिए हमारे धीरज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हमको दुखों से प्रभु ले चलता है, ले चलता है। मैंने देखा और मैंने ऐसे किताबों में भी पढ़ा, ये जो अभ्यास करने वाले होते हैं, कराटे करना, बॉक्सिंग करना, ऐसे लोग जो है, हमको तो इधर कहीं थोड़ा सा लग जाते हैं तो बहुत दर्द होता है, थोड़े से उसमें तो हम बेहोश हो जाते। लेकिन ये जो प्रतियोगिता करने वाले लोग होते हैं, वे उनके शरीर का हर एक अंग इतना मजबूत कर लेते हैं कि उनके सिर से वे नारियल फोड़ सकेंगे, उनके सिर से वे दूसरों का सिर फोड़ सकते हैं। तो उनके अभ्यास करते करते वे जो है सीख लेते हैं दर्दों को सहना। उसी तरह हमको धीरज सिखाने की प्रशिक्षणशाला है हमारे जीवन में आने वाले संकट और क्लेश। इसलिए उन संकट और क्लेशों को हम मना ना करें, यह जानकर कि वो संकट और क्लेश हमको धीरज सिखाते हैं, जैसे रोमियो 5:3 में हम पढ़े थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने फिलडेल्फिया की कलीसिया से कहा, उनकी सराहना किया। चौथी बात है कि वे प्रभु के धीरज के वचन को थामे रखा। उसका मतलब समझ में आ गए? कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं ना? ठीक है, अगर शक नहीं तो हम पांचवी बात को देखेंगे। पांचवी बात, ग्यारहवां पद में बताया, प्रकाशित वाक्य 3:11 में, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। फिलडेल्फिया की कलीसिया की पांचवी भलाई वो ये था कि उनके पास कुछ बहुमूल्य था।
The church had something to hold on. कलीसिया के पास कुछ ऐसी वस्तु थी जिसको उसे थामे रखना था। समझ में आ रहा ना? कलीसिया के पास कुछ ऐसी चीज जो उसे संभाल के रखना था। वही तो कहा ना 11वां पद में, क्या है? दूसरा कोई छीन न सके ऐसा उसे संभाल के रखना। क्या चीज को? जीवन का मुकुट। हाँ, प्रेज गॉड। तो तेरा मुकुट, तो उनके पास कुछ मुकुट प्रतिफल के तौर पर था। हमने सबसे पहला भलाई फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में सीखे थे कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। मैं तेरे कामों को जानता हूं। काम करने वालों को क्या मिलता है? मजदूरी में। प्रतिफल। हाँ, प्रतिफल या मजदूरी मिलता है। प्रभु के लिए भी हम अगर कुछ करें, फ्री में मत कीजिए। प्रभु ने भले ही हमें फ्री में उद्धार दिया, सेत में धर्मी ठहराया, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन सेत में फ्री में प्रभु नहीं लेंगे। प्रभु हमें प्रतिफल देंगे। प्रतिफलों के बारे में मैं अलग से बताऊंगा, उस समय उसका ज्यादा मुकुटों के बारे में विवरण करूंगा। तो यहां पर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पास मुकुट था जो उसे संभाल के रखना था या फिर उसे थामे रखना था। ठीक है, मुकुट के बारे में, प्रतिफल के बारे में हम अलग से सीखेंगे, प्रभु के आगमन में देरी है तो। और उससे पहले हमने एक बार सीखा हुआ बात, छठवीं बात के तौर पर मैं बताना चाहूंगा। उसका भी विवरण की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले हम उसकी विवरण कर चुके हैं। छठवीं बात यह है कि फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में कोई भी आलोचना की शब्द नहीं आया है। नो क्रिटिसिज्म। हिंदी में आलोचना का मतलब मलयालम में विमर्शनम अथवा कुट्टम पड़ेगा। तो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु मसीह कोई भी बुराई नहीं किया, या फिर नो मैसेज और नो कमांडमेंट टू रिपेंट इज गिवन टू द चर्च। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए मन फिरावो संदेश मसीह ने नहीं दिया। मन फिराव का संदेश की जरूरत नहीं था फिलाडेल्फिया की कलीसिया। तो ये 6 बातें
कम से कम फिलाडेल्फिया की कलीसिया को सराहते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा हुआ बात है। तो सराहने में, उस बात में अगर किसी को कुछ शंका है तो आप पूछ सकते हैं। यीशु मसीह ने फिलाडेल्फिया की कलीसिया की भलाइयों के बारे में जो बताया, 6 बात हमने देखा। उनमें अगर आप किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम अगली बातों को देखेंगे। कुछ नहीं, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें भी सराहना चाहिए। हमारे भलाइयों के बारे में प्रभु यीशु मसीह बताना चाहिए। हमारे अंदर ऐसी भलाइयां हों जिसको प्रभु यीशु मसीह पसंद करें, जिसको प्रभु यीशु मसीह सराहे। ठीक है, अगर इतने में आपको कोई शक नहीं तो अगली बात हम देखेंगे, वो ये है वार्निंग्स फॉर द चर्च एट फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फी कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह की चेतावनियां, वार्निंग्स। उसका 9वें पद में हम पढ़े थे कि प्रभु यीशु मसीह झूठे यहूदियों को कलीसिया में लाने वाला है, या फिर झूठे लोग कलीसिया में आएंगे। तो हम क्या करें? झूठे लोग कलीसिया में आए तो सेक्रेटरी बना दें उनको, जागते रहे। हाँ हाँ, जागते रहें। जो झूठे लोग हैं हमको उन्हें क्या करना है? परखना है। हमें उन्हें परखने की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें चिताते हैं, तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हारे पास आने वाले सबको परखना होगा। नाम, रूप, रंग सब वे कुछ भी लेकर आ सकते हैं, कुछ भी लेकर वे आ सकते हैं।
लेकिन हर एक को परखना जरूरी है, हर एक को परखना जरूरी है, परख करके जानना जरूरी है। तो पौलुस उसके बारे में हमें बताते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 12, 13 और 14। परंतु जो मैं करता हूँ वही करता रहूंगा कि जो लोग दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव पाने न दूं, ताकि जिस बात में वे घमंड करते हैं उसमें वे हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को चिताते हुए कहता है कि कुछ लोगों के बारे में, वे झूठे प्रेरित लोग हैं, झूठे या पाखंडी सेवा करने वाले हैं, प्रभु यीशु के प्रेरितों के रूप पहनने वाले हैं। कारण बताया 14वीं वचन में कि शैतान खुद भी किसका रूप धारण कर लेता है? ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। हाँ, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। उसका एक मतलब यह है कि शैतान यीशु मसीह का भी रूप ले लेता है, लोगों को लगेगा कि ये यीशु मसीह है, यीशु मसीह है करके लोग उसे पूजने लगेगा। अगर शैतान स्वयं यीशु मसीह का रूप ले सकता है तो सवाल ये है कि शैतान के दूत लोग भी सच्चे प्रभु के दासों का रूप धारण करेंगे। इसलिए सावधान, इसलिए सावधान। आप एक सोने की दुकान में सोना बेचने जाओ तो उनके पास कुछ सामान है जिससे वे उस सोने को घिस करके देखेंगे सही है कि नहीं। उसी तरह हमारे पास कोई भी आ जाए, चाहे भविष्यद्वक्ता, प्रचारक, गाने वाले, लेने वाले, कोई भी, फिलाडेल्फिया की कलीसिया से बताया तुम्हें उन सबको क्या करना होगा? परखना होगा, परखना होगा। तो हमें जांच करना है, हमें परखना है। वो चेतावनी दिया है। और भी कुछ चेतावनियां हैं जिसके बारे में हम अगला सत्र में प्रभु चाहें तो मनन करेंगे। इतने में कोई शक है तो पूछ लीजिएगा। कुछ नहीं?
तो ठीक है, परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें।